रितु को तो चूंकि परमानेंट नौकरी नहीं था तो निकाल दिया, लेकिन मुझे निकाल भी नहीं पा रहे हैं। वो गले की हड्डी जो है मैं बना हूँ, निकाल भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक सुपारी किलर बाबा है उधर, सुपारी अयोध्या में, उस सबका सुपारी देते रहता है। अभी बोला है कि 4 आदमी फिट किए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को मारने के लिए। मुझे कहता है कि पेड़ में बांध के रोज 1 इंच काटेंगे। उसमें वो सरकार, उसकी नजर वहाँ पर नहीं जाती, इसके खिलाफ नजर नहीं जाती है। लेकिन हम खाली आ भी भर दे तो तुम्हारी भावना आहत हो जाती है। तुम्हारी भावना का ठेका हमने नहीं लिया है, बोलते रहेंगे। ये अनपढ़ों की जमात बनाना चाहता है विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय में जब ये सब चल रहा है, शो मी योर कास्ट आई विल शो यू द रूल्स, हर इंस्टीट्यूशन में, ठीक है साहब, छोटा रिचार्ज मोदी बैठ गया। स्वाभिमान के साथ कोई दलित इस देश में नौकरी नहीं कर सकता है, मैं जानता हूँ। सामने बोलो, मुंह पर बोलो, ये कुंजी छाप है। तू बोलो उसको, कुंजी छाप है। पूरे दुनिया अब जान गया है कि कौन कौन कुंजी छाप। आंख में आंख मिला के रोज लड़ोगे ना, तो उनके पुरखे ऊपर जो है ना, पुरखे होंगे ऊपर, तो उनको भी हड्डी में चोट लगता है। एक दलित से सुन के आया। तो ये सरकार सबको प्रोटेक्ट कर रही है, बीजेपी आरएसएस वाले ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब लड़ाई तो ये सरकार उखाड़ने तक चलेगी। जब तक सरकार नहीं उखाड़ेंगे, जब तक हिलाएंगे नहीं, तब तक ये लड़ाई जारी। आने वाले चुनाव में भाजपा को हराओ, पहले भाजपा को हराओ। हम लोग बोले तो अरबन नक्सल है, तो तुम कौन है ये बता। तुम अंग्रेजों का दलाल मुखबिर। आजादी की लड़ाई में तुम्हारी क्या भूमिका थी, ये बताओ। आज मैं एक छोटी सी कहानी नहीं, ऐतिहासिक तथ्य आपको पेश करने जा रहा हूं। उससे आप खेल समझ लेंगे कि जो विश्वविद्यालयों में और देश में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। रितु को तो चूंकि परमानेंट नौकरी नहीं था तो निकाल दिया, लेकिन मुझे निकाल भी नहीं पा रहे हैं। वो गले की हड्डी जो है मैं बना हूं, निकाल भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन निकालने के अलावा जो कुछ भी करना चाहते हैं, कर सकते हैं, वो सब कर रहे हैं। और जब कोई हथियार काम नहीं कर रहा है, तो आपने सुना ही होगा महिषासुर मर्दिनी की कहानी। तो हमारे खिलाफ अपनी महिला भी उतार दे रहे हैं, केस करवा रहे हैं, उसमें भी हार जा रहे हैं। उसमें भी जीते नहीं, हमसे 2-2 बार हार जा रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट भी अभी नहीं दे रहा है। पता है कि रिपोर्ट मेरे हाथ में मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, सब जानते हैं। ये हाल है दोस्तों। पलासी की लड़ाई हुई थी सिराजुद्दौला के बीच और क्लाइव के बीच। क्लाइव ने पूरे भारत को जीत के ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया था, पूरे भारत को। कभी जितना दक्षिणपंथी है, जितना कहता है अपने आप को राइट विंगर्स, संघी, और ये कभी देखे रॉबर्ट क्लाइव को कभी गाली देते हुए, नाम लेते हुए नहीं। लेकिन लॉर्ड मैकाले, जो कि आधुनिक शिक्षा की नींव रखा यहां पर, जिसने आईपीसी बनाया। आईपीसी मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ। एक क्राइम के लिए ब्राह्मण को भी वही सजा, शूद्र को भी वही सजा होगी, इवन अंग्रेज को भी वही सजा हो। आजकल आईपीसी बदलने का खेल चल रहा है पार्लियामेंट में, देखा ना। तो किससे दिक्कत हो रही है इसको? वो आईपीसी से दिक्कत हो रही है। तो लॉर्ड मैकॉले को ये लोग बहुत गाली देते हैं, क्योंकि वो अंग्रेजी शिक्षा लाया, इक्वलिटी बिफोर लॉ लाया। डॉक्टर अंबेडकर जब गांधी से मिले, उन्होंने कहा कि आई हैव नो होमलैंड, मेरी कोई मातृभूमि नहीं। और यह भी कहा कि कोई भी आत्मसम्मानित दलित इस देश में गर्व नहीं करेगा। यह बात सही, आज भी सही है। उसका कारण बता रहा हूं। एक सुपारी किलर बाबा है उधर, सुपारी अयोध्या में, उस सबका सुपारी देते रहता है? अभी बोला है कि 4 आदमी फिट किए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को मारने के लिए, बोला है ना। मुझे कहता है कि पेड़ में बांध के रोज 1 इंच काटेंगे। वो राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ बोलता है कि इसको सुपारी दे रहा है। उसमें वो सरकार, उसकी नजर वहां पर नहीं जाती है। उसके खिलाफ क्रिमिनल सब जो है, इसके खिलाफ नजर नहीं जाती है। लेकिन हम खाली आ भी भर दे तो तुम्हारी भावना आहत हो जाती है। तुम्हारी भावना का ठेका हमने नहीं लिया है, बोलते रहेंगे। और हम क्या बोलेंगे? हमारे से पहले फूले और डॉक्टर अंबेडकर से नया मैं क्या बोलूंगा? पेरियार से नया मैं क्या बोलूंगा? मैं नया नहीं बोल सकता। जो बोल रहे थे वही बात रिपीट कर रहा हूं, तो मुझसे भावना आहत हो जाती है। ये थोड़ा बैकग्राउंड क्यों समझाया हमने कि जिनको दिक्कत थी आईपीसी से, इक्वलिटी बिफोर लॉ से, आज हुकूमत में है। 30 साल से मैं कैंपस में हूं, इस कैंपस में एज ए स्टूडेंट भी रहा और पढ़ा भी रहा हूं। 10 साल में जो स्थिति खराब हुई है, बदतर हुई है, आप देख लीजिए। पूरा कैंपस में हर जगह घेराबंदी हो गया है, बड़े बड़े लोहे के जंगले लग रहे हैं। हम लोग पूरा पैदल घूमते थे,
वाइस चांसलर साहब भी चलते चलते मिल जाते हैं। हर जगह घेराबंदी हो रही है। इतनी बदतर स्थिति कभी नहीं थी। वैचारिक लड़ाइयां हमारा उस समय भी होता था, लेकिन कभी किसी का छुट्टी नहीं रोका जाता था, कभी किसी का प्रमोशन नहीं रोका जाता था, रूटीन काम नहीं रोका जाता था। आज क्या है? अब तो प्रोफेसर की बात कह के गए। मैं तो कह रहा हूं यहाँ पे 80% प्रिंसिपल का अगर आप मार्कशीट चेक करा लो और राइटिंग चेक करा लो, 80% प्रिंसिपल जेल में जाएगा। जेल में 80%। हमारे ही कॉलेज के प्रिंसिपल कैसे प्रिंसिपल बनी है, कौन से पॉइंट्स जोड़े हैं, कौन से लेख हैं, कौन से आर्टिकल है, पूरे दुनिया को नहीं पता है, पूरे किसी को नहीं पता है। अरे भाई, मैं लिखता हूं तो मेरी किताबें जाकर देखो, अमेज़न पर टाइप करो ना, अब दुनिया के किसी कमेटी से चेक करा लो। तुम छुपा के क्यों रखे हो? क्योंकि मैं जानता हूं कि तू फर्जी है, मैं जानता हूं कि सविता राय बदमाश है। इसलिए कि 500 मीटर है हमारे कॉलेज में और दौलत राम कॉलेज की दूरी, 500 मीटर। यहां पे कोई और कानून है और वहां पे कोई और कानून है। मतलब विदेश हमको लेक्चर देने जाना है तो दिल्ली पुलिस के भाई लोग को दिक्कत हो रही है। तो सुन लीजिए, इस मन से कह रहा हूं कि न्यायालय में मुझे भरोसा है, संविधान में भी भरोसा है, सड़क पर भी भरोसा है। सड़क पे भी लड़ेंगे और जो आईओ उसमें शामिल है उसको कोर्ट से सजा भी दिलवाएंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक क्यों नहीं लड़ना पड़े। क्योंकि उनकी वजह से ये यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर और प्रिंसिपल प्ली ले रहा है, छुट्टी भी नहीं दे रहा है पढ़ने के लिए। ये अनपढ़ों की जमात बनाना चाहता है विश्वविद्यालय। मैं 5 साल से छुट्टी मांग रहा हूं कि मुझे किताब छापना है, किताब लिखना है, एडिटिंग करना है, छुट्टी नहीं मिल रहा है। लेक्चर देने के लिए बाहर परमिशन नहीं है, प्रमोशन नहीं है। मैं जानता हूं कि ये सब घटना नहीं संकेत है कि आप मनुस्मृति को मानते हैं और आपने मनुस्मृति लागू किया हुआ है। लेकिन एक बात है, ठीक है साहब, हम लोग जो आवाज उठा रहे हैं ना, ये ना समझ ले कि आवाज जा नहीं रही। अभी हरियाणा में ही एक कोई मीना आईपीएस ऑफिसर है, अपने बॉस के खिलाफ चिट्ठी लिखा है। जम्मू में एक आईएएस ऑफिसर ने अपने बॉस के खिलाफ चिट्ठी लिखा है। अब ये विद्रोह जो है, ये संविधान बनाम मनुस्मृति की लड़ाई, ये मनुस्मृति के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया है। यहाँ बैठे रहिए, चिंगारी भड़केगा, प्रमोशन तो होते रहेगा, उसकी परवाह कौन कर रहा है? मुझे लिखने, पढ़ने, सोचने, बोलने से क्यों तुम रोक सकते हो क्या? ये नहीं रोक सकते हो। अब तुम प्रोफेसर रहोगे, बाउंड्री के कॉलेज बाउंड्री के बाहर निकलोगे तो रिक्शा वाला भी नहीं जानता भाई हमारा रिक्शा वाला, ये तुम्हारी पहचान है। हम लोग चलते फिरते जहां जाते हैं, एकेडमिक सेमिनार में, पॉलिटिकल सेमिनार में, हर जगह लोग पहचान लेते हैं। तो ये अनपढ़ों की जमात बना रहा है और इसलिए दिक्कत हो रही यूनिवर्सिटी में। एक बात और मैं बताता हूं कि अब क्लासरूम का कॉम्पोजिशन बदल गया है। SC ST OBC भी सब आ रहे हैं इसमें, सब तरह के काले पीले नीले सब तरह के बच्चे दिख रहे हैं। हमारे जैसे काले भी दिख रहे हैं, टीका साहब जैसे गोरे बच्चे भी दिख रहे हैं। तो इनको मरोड़ जो है दिक्कत है इनसे हो रही है कि अब ये बच्चा सब कॉलेज में आना शुरू हो गया, इनसे दिक्कत हो रही है कि अभी तो एक रतन लाल है, एक रितु सिंह है, और ये सैकड़ों की जो संख्या में जब आएंगे लोग सवाल खड़े करने। देखिए, सवाल मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है उनसे, उनका भी व्यक्तिगत नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि भारत का इतिहास और कुछ नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म में लड़ाई का इतिहास है, और ये अभी लागू है, चल रहा है। वो मैं देख सकता हूं दिल्ली के हाट में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, जब ये सब चल रहा है, शो मी योर कास्ट, आई विल शो यू द रूल्स। संप्रदायवाद और जातिवाद दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। अब पुलिस वाला लोग भी क्या करें, इनके अपने बॉसेस का जो है सलाम बजाना पड़ता है। अभी एक और केस हुआ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उसमें ही भावना हाथ है। अरे अपना सुधारो ना, जिस धर्म में जिस आस्था में विश्वास करते हो, तुम्हारा पुराण ही पढ़ के बता दूंगा तो उसमें भी तुम्हारी आस्था जो है ठेस लग जाएगी। पुराण में क्या क्या लिखा है पढ़ के बताऊं, वीडियो बनाऊं? तो क्यों ये लड़ाई इसलिए हो रही है कि वो देखना चाहते हैं कि ऐसे समाज के लोग जो आए नजर झुका के रहें, सवाल न करें। आप तो ब्यूरोक्रेट रहे साहब, स्वाभिमान के साथ कोई दलित इस देश में नौकरी नहीं कर सकता है, मैं जानता हूं। हर के ऊपर एक बॉस बैठा रहता है और उसके दिमाग में जनेऊ लपेटा रहता है मनुस्मृति से। भले वो IIT में पढ़ ले, वो कहीं भी पढ़ ले, ऑक्सफोर्ड में, लेकिन जाति उसका जाता नहीं है, बस जानते हैं। इसलिए एक और मेथड मैंने इस्तेमाल इजाद किया। कानूनी लड़ाई भी होगी, सड़क पर भी लड़ाई होगी, लेकिन सबसे ज्यादा चोट जानते हैं किससे लगता है?
सबसे ज्यादा चोट लगता है एक दलित जब आंख में आंख मिला के जब बोलता है ना, तो उसके माथे में जो है ना, मुझे पता है ना, इसलिए बेइज्जत करो ऐसे लोगों को। सामने बोलो, मुंह पर बोलो कि कुंजी छाप है, तुम बोलो उसको कुंजी छाप है। पूरे दुनिया में जान गया है कि कौन कौन कुंजी छाप है। उसको ह्यूमिलिएट करो पब्लिक में, क्योंकि जब आप चुप रहेंगे, कानून लड़ाई तो अपनी प्रक्रिया लेती है, वो प्रक्रिया होती है। लेकिन जब आंख में आंख मिला के रोज लड़ोगे ना, तो उनके पुरखे ऊपर जो है ना, पुरखे होंगे ऊपर, तो उनको भी हड्डी में चोट लगता है कि एक दलित से सुन के आया है। मैं जानता हूं, गांव में देखा था, तो वो साइकोलॉजी मैं जानता हूं। इसलिए जो भी साथी इस तरह का हो, बाबा साहब बार बार कह रहे हैं कि बात सिर्फ रोटी का नहीं, स्वाभिमान की बात है, स्वाभिमान की लड़ाई है। ये हमारा स्वाभिमान तोड़ना चाहते हैं, किसी कीमत पर ये हमें बर्दाश्त नहीं। मैं किसी दुनिया के किसी जूरी को कह रहा हूं, 2 प्रिंसिपल है, खाली बायोडाटा उठा दे, अब दोनों को ईमानदारी से खाली दिखा दे कि ये इसका बायोडाटा है। तो ऐसे ऐसे लोगों को यूनिवर्सिटी, सरकार सब प्रोटेक्ट कर रहा है। अब लड़ाई, अब तो नौकरी खाली नहीं, अब प्रमोशन की नहीं है। कहते हैं ना, शैतान की जो जान है वो कहां पे बैठती है। तो ये सरकार सबको प्रोटेक्ट कर रही है, बीजेपी आरएसएस वाले ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसे पुलिस वाले को, ऐसे वीसी को, ऐसे प्रिंसिपल को। ये लड़ाई तो ये सरकार उखाड़ने तक चलेगी। जब तक सरकार नहीं उखाड़ेंगे, जब तक हिलाएंगे नहीं, तब तक ये लड़ाई जारी रहे। इसलिए साथियों, ये लड़ाई हमारी व्यक्ति, हमारे साथ जो हो रहा है, रितु के साथ जो हो रहा है, ये रतन लाल मैं हूं इसकी वजह से थोड़ी हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि मैं खास समुदाय में पैदा हुआ हूं, इसलिए हो रहा है। यह समाज की लड़ाई है। और मैं इस मंच से अपील भी कर रहा हूं कि जितने लोग सुनेंगे, आने वाले चुनाव में भाजपा को हराओ, पहले भाजपा को हराओ। अग्निवीर लाया, सारे खेतिहर लोग ही सिपाही बनते थे ना, पुलिस में और मिलिट्री में। अब देखिए, अग्निवीर शहीद भी हुआ तो उसको शहीद को दर्जा नहीं मिल रहा है। किसान मूवमेंट के साथ क्या करना चाहते हैं सब लोग जान रहा है। वो खालिस्तानी है तो ये है, हम लोग बोले तो अरबन नक्सल है। तो तुम कौन है ये बता, तुम अंग्रेजों का दलाल मुखबिर। आजादी की लड़ाई में तुम्हारी क्या भूमिका थी ये बताओ। संविधान को बनाने में तुम्हारी क्या भूमिका थी ये बताओ। तो ये सर्टिफिकेट देंगे जो खुद जो है राष्ट्र विरोधी थे। कोई इनका आंदोलन का इतिहास नहीं है। जब संविधान लागू हुआ, संविधान को नहीं मानने के लिए पहले ऑर्गेनाइजर में लेख इन्होंने छापे थे, अंबेडकर का पुतला जलाए थे, और कल्याण में पूरा सीरीज छपता था गोरखपुर से। तो साथियों, ये डरने की बात नहीं है। जो डर गया समझो मर गया। डरो नहीं, लड़ो, भागो नहीं, दुनिया बदलो। तो इसलिए जब तक ये सरकार नहीं जाएगी, हर इंस्टीट्यूशन में, ठीक है साहब, छोटा रिचार्ज मोदी बैठ गया है हर जगह, छोटा रिचार्ज। सर ये वाइस चांसलर को भी छोटा रिचार्ज करता है, उससे छोटा रिचार्ज उधर प्रिंसिपल लोग हैं। तो जब तक इनको उखाड़ेंगे नहीं सत्ता से, तब तक ये सब जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं, जिस दिन सरकार बदली, ये सब तुरंत कलर पेंट ऑन चेंज कर लेगा, तुरंत यही लोग चला जाएगा दूसरे तरफ। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसलिए लड़ाई चलती रहेगी, ये लड़ाई चलेगी। लेकिन एक बात है, जितने शादी से कह रहा हूं, अत्याचार करें ना तो बेइज्जत जरूर करना है, मुंह पे जरूर बोलना। मुंह पे बोलने से जो है ना बहुत मजा आता है, चेहरे का रिएक्शन देखोगे ना, मुझे बहुत तृप्ति होती है। अच्छा लगा ना, शुक्रिया, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।